के तीन भेद होते हैं, 1, 2 और 3। उसके बाद इसमें देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है। यस्मिन् समासे उत्तरपद प्रधानम भवति तत्र तत्पुरुषः समासः मन्यते। तो उत्तर पद प्रधानस तत्पुरुषः, ये सूत्र आता है तत्पुरुष समास का, जिसका अर्थ होता है जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वहां तत्पुरुष समास माना जाता है। अब इस समास में मान लो 2 पद है। कौन से 2 पद होते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद। ये 2 पद कहे जाते हैं। पहला वाला जो पद है वो पूर्व पद और दूसरा नंबर का जो पद होता है उत्तर पद। जैसे देखिए वृक्ष मूलम, ये सामासिक शब्द है तत्पुरुष समास में। तो पूर्व पद कौन सा हो गया? ये वृक्ष। और नंबर 2 वाला मूल जो शब्द है ये उत्तर पद कहलाएगा। अब इसमें आप देखिए विभक्ति तत्पुरुष समास जो होता है, उस समास होने पर बीच की विभक्ति जो होती है उसका लोप हो जाता है, और जिस विभक्ति का लोप होगा उसी विभक्ति के नाम से इस समास की पहचान हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर और विस्तार से देखिए, समस्त पद का विग्रह करते समय पूर्व पद में विभक्ति का प्रयोग होता है। समास के दोनों पदों का परस्पर संबंध और अर्थ ध्यान में रखते हुए पूर्व पद में द्वितीय से लेकर सप्तमी तक में से किसी एक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दोनों पदों का संबंध है, रिलेशन है, लेकिन बीच में जो विभक्ति आती है वो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इसमें से कोई भी आ सकती है और उसी के आधार से उसकी पहचान बनती है। जैसे आप देखिए वृक्ष मूलम शब्द है, तो यहाँ पर वृक्षस्य मूलम, जब हम संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद नहीं, सामासिक को जब समास पद विच्छेद करते हैं तो वृक्ष और मूल इन दोनों को अलग किया। तो हिंदी में क्या होगा? वृक्ष का मूल, मूल अर्थात जड़, तो वृक्ष की जड़, काकी के षष्ठी विभक्ति, उसके लिए क्या आया? वृक्षस्य। तो ये जो वृक्षस्य लगा, ये जब दोनों पदों को अलग करते तभी विभक्ति होती है, लेकिन जब दोनों को मिला देते तो वृक्ष मूलम बनता है, और ये स्य जो है इसका लोप हो जाता है। लेकिन इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान क्या हो जाती है? षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। हम आगे देखते हैं प्रश्न निर्माणम। प्रश्न निर्माण में देखिए कौन कौन से पद आते हैं। कति, कह, काकिम, कदा, कुतः, कीदृशः, कुत्र। इसका अर्थ देखते हैं। कितने, क्या, कौन, कब, कहां से, कैसा, और कुत्र मतलब कहां। अब आप देखिए ये सारे के सारे पद क्या है? ये सारे के सारे पद प्रश्न निर्माण करने वाले हैं। अब इन प्रश्न निर्माण करने वाले पदों के भी अलग अलग प्रकार है। ठीक है, कैसे देखिए आप। कति जो है ये संख्यावाचक में आता है। जब संख्या का प्रयोग किया जाता है तब कति लिखना रहता है। जब लिंग का प्रयोग करना है तब कह, का, किम के रूप लिखने रहते हैं। जब कालवाचक रहता है तब कदा का प्रयोग करना है। और जब आप स्थानवाचक मतलब जिस स्थान को आप छोड़ के जा रहे हैं उसका प्रयोग करते हैं तब कुतः का। और गुणवाचक कीदृशः, कीदृशी, कीदृश में से 3 आते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। कुत्र, कहां, ये स्थानवाचक में आता है। और अन्य भी कुछ आते हैं उद्देश्यवाचक, प्रयोजनवाचक, तो उनकी भी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। अभी यहाँ पर आप देखिए द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके सबसे पहले हम नियम को समझते हैं। पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और समस्त पद का जब प्रयोग होता है तो बीच वाली जो द्वितीय विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। पूर्व पद और उत्तर पद का समस्त शब्द बनाते समय पूर्व पद की द्वितीय विभक्ति का लोप हो जाता है। इस समास में यदि उत्तर पद में अर्थात दूसरे पद में श्रीत, अतीत, पतित, गत, प्राप्त, आपन्न, गामी, बुभुक्षु आदि पद का प्रयोग होता है तो वहां पर निश्चित रूप से द्वितीय तत्पुरुष समास बनता है। यहाँ पर आप देखिए, हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं जो कि आपकी पुस्तक में भी होगा। ये
ग्रामम गतः। अब देखिए ग्रामम ये जो द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। तो ये जितने भी पद आपको दिखाई दे रहे, ग्रामम गतः, कूपम पतितम, शरणम आगता, ये क्या है कि सामासिक सामूहिक पद नहीं है, पदच्छेद किए हुए हैं, समास को अलग किया है। तो गांव में गया हुआ कश्चित नागरिक, कोई नागरिक, एकम बालकम, एक बालक को, कूपम पतितम, कुएं में गिरा हुआ, अपश्यत देखा, उच्च विलपंती तस्य माता वदत, जोर से रोते हुए उसकी माता बोली, भो अरे अहम भवत, मैं आपके शरण में आई हूँ, कृपया रक्षतु मम बालकम, कृपया मेरे बालक की रक्षा करो। नागरिकों ने सपदी जल्दी ही कूप में रज्जू को, रस्सी को पातयित्वा गिराकर, संकटम आपन्नम, संकट को प्राप्त, बालकम रक्षितवान, बालक की रक्षा की। दुखम अतीता, दुख गई हुई, वह जननी माँ अवदत बोली, भद्रमस्तुते, तुम्हारा कल्याण हो। अब ये जो है इनके उत्तरों को हम देखते हैं। उत्तर को देखिए, जैसे यहाँ पर आप देखिए ग्रामम गतः, ठीक है। तो जब ये दोनों मिलेंगे, ये हो गया पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद। अब ये ग्रामम में क्या है, ये कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो इस विभक्ति का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो ग्राम प्लस गतः क्या बनेगा, ग्राम गतः। वैसे देखिए कूपम पतितम, ठीक है। तो कूपम का जो म है ये द्वितीय विभक्ति का लोप हो गया, और दोनों ये पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाया तो क्या बनेगा, कूप पतितम। फिर देखिए शरणम आगता, तो शरणम म ये द्वितीय विभक्ति है, इसका लोप हो गया, तो शरण प्लस आगता शरणागता, तो अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, ये संधि भी यहाँ पर बन गई है। फिर देखिए संकटम आपन्नम, संकट को प्राप्त, को आ गया ना अर्थ द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पर क्या किया हमने, विभक्ति का लोप कर दिया, तो संकट प्लस आपन्न संकटापन्नम बना है। वैसे देखिए दुखम प्लस अतीता, दुख गया है जिसका, तो दुख अतीता दुखातीता बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति का लोप हो चुका है। तो ये हो गया सामासिक पद। और समास को जब अलग करते हैं तो इस तरह से बनता है, ग्रामम गतः, कूपम पतितम, शरणम आगता, संकटम आपन्नम, दुखम अतीता। अगला देखिए तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष जो है जिसका अर्थ होता है से या के द्वारा। इस समास में पूर्व पद करणवाचक होता है, करणवाचक अर्थात तृतीय विभक्ति को करण भी कहते हैं। अधिकतर उत्तर पद त प्रत्यय युक्त होता है, ज्यादातर त प्रत्यय होता है, लेकिन सब जगह ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए यदि मान लीजिए उसका उत्तर पद पूर्व, सदृश, सम, ऊनार्थ मतलब कम अर्थ में, कलह झगड़े में, निपुण, कुशल, एक्सपर्ट, मिश्र, मिला हुआ आदि पद उत्तर पद में अधिकतर प्रयुक्त होते हैं। लेकिन ये जो निपुण कुशल है ये सप्तमी विभक्ति में ज्यादातर प्रयोग होता है, इसलिए इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीजों को ध्यान में रखिए। अब जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए सप्ताह पूर्व, ठीक है, सामासिक पद है। अब इसमें बीच में विभक्ति है, कौन सी, सप्ताहेन पूर्व, ठीक है। तो पूर्व के आने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, तृतीय विभक्ति बनी, तो सप्ताहेन पूर्व, सप्ताह से पहले। मातृसदृशः, मातृसदृशः, सदृशः आया है इसलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति, तो मात्रा सदृशः बनता है। दैव रक्षितः, दैवेन रक्षितः, दैव से बचा हुआ, रक्षित, ठीक है, तो यहाँ पर त प्रत्यय आया है। रोगार्थ, रोगेन या रोगैः, रोगेन एक वचन में, रोगैः बहुवचन में, मतलब बहुत सारे रोगों से परेशान। शत्रु पीड़ितः, शत्रुना या शत्रुभिः पीड़ितः, शत्रु से पीड़ित या शत्रुओं से पीड़ित, ऐसा बनता है। इसलिए यहाँ पर आप देखिए बीच में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया, इसलिए यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास बनता है। शस्त्रहतः, शस्त्रैहतः, शस्त्रों के द्वारा मारा गया। क्रोधाविष्ट, क्रोधेन आविष्ट, क्रोध से घिरा हुआ, क्रोध से युक्त, उसको कहते क्रोधाविष्ट। जब इनको दोनों को अलग करते तो विभक्ति का प्रयोग करना है।
और उदाहरण देखिए, विवेकहीनः विवेकेन हीनः, विवेक से हीन। बाणहत बाणेन हत, बाण से मारा गया। हरित्रातः हरिणा त्रातः, हरि के द्वारा रक्षा की गई। विद्याहीन विद्याहीन, विद्या से हीन। मास पूर्वः मासेन पूर्वः। माशोणम ऊणम, ऊन अर्थ में तृतीय विभक्ति आती है, ऊन अर्थात कम, मास से कम। आचार निपुणः आचारेण निपुणः, आचार से निपुण, इस अर्थ में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति देखिए, चतुर्थी विभक्ति का अर्थ होता है के लिए। इस समास में पूर्व पद जो होता है संप्रदान वाचक होता है, संप्रदान अर्थात चतुर्थी वाचक। तो इसमें के लिए ये अर्थ प्रकट होता है, लेकिन अर्थ, बलि, हित और सुख आदि को लक्षित करके यदि पद उत्तर पद के तौर पर यूज होते हैं तो वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो जैसे देखिए, जनेभ्य हितम, लोगों के लिए हितकारी, जनहितम। तो बीच की विभक्ति को हमने क्या किया, लोप किया जब ये सामासिक पद बना। द्विजाय इदम, द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, और इदम ये नपुंसकलिंगी है, ठीक है, और ये किसको व्यक्त कर रहा है, कार्य को व्यक्त कर रहा है, और इसलिए द्विजार्थम ऐसे किया, द्विज के लिए यह कार्यम कार्य है, ठीक है। ये चूंकि नपुंसकलिंग में है इसलिए इसको इदम में यूज किया गया है। भूताय बलि, भूत बलि, लोगों के लिए बलि, उसको कहते भूत बलि। गवे हितम, गायों के हित के लिए गोहितम। यदि मान लीजिए द्विजाय अयम होता तो ये द्विजार्थः बनता। और इसके उदाहरण देखिए, गवे सुखम, गाय के सुख के लिए, तो इसमें क्या हो गया, ओरिजिनल जो पद है वो गो पद है, ठीक है, तो इसलिए गो को यूज किया गया और सुखम इसको लिया, इसमें से विभक्ति निकाल दी इसलिए बना गो सुखम। फिर गवे रक्षितम, गायों के लिए रक्षित, गो रक्षितम। सुखाय अयम, अब यहाँ पर देखिए ये अर्थ का प्रयोग जो हुआ ये पुल्लिंग में, पुरुषार्थ इसके लिए हुआ है, चूंकि पुल्लिंग में है इसलिए यहाँ पर अयम का प्रयोग किया गया है। यदि यहाँ पर कार्यम आता तो यहाँ पर इदम आता। सुखाय इयम, अब यहाँ पर देखिए क्रीड़ा, क्रीड़ा इसको बता रहा है यह सुख के लिए है, क्या, क्रीड़ा, इसलिए यहाँ पर कौन सा लिंग आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। तो तीनों का अर्थ एक ही होता है, इदम अयम इयम, तीनों का अर्थ एक ही होता है, वह है यह। कुंडल हिरण्यम, कुंडलाय हिरण्यम, हिरण्यम अर्थात सोना, किसके लिए, कुंडल के लिए सोना। तो यहाँ पर विभक्ति प्रयोग किया जब हमने इस सामासिक पद को अलग किया है, लेकिन जब सामासिक पद बनता है तो बीच की विभक्ति निकल जाती है। क्रीडोद्यानम, क्रीडाय उद्यानम, खेल के लिए उद्यान। शिवार्पणम, शिवाय अर्पणम, शिव के लिए अर्पण, लेकिन जब मिल जाता है तो शिव प्लस अर्पणम बनता है और अ प्लस अ इज इक्वल टू आ होकर के शिवार्पणम बन जाता है। अगला देखिए, पंचमी तत्पुरुष जो कि से अर्थ में होता है, दूर होने के अर्थ में। इस समास में पूर्व पद जो होता है अपादान वाचक होता है। यदि उत्तर पद मुक्त, पतित, भय, भीत, भीति, भी, त्रस्त, त्रात, विमुख, परांगमुख, निवृत्त आदि होते हैं तो वहां पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। मुक्त सब अलग होने के अर्थ में। आप देखिए, मुक्त, मुक्त मतलब अलग होना, मुक्त हो जाना। पतित, गिर जाना, ठीक है, तो वृक्ष से पत्ता गिरा, गिरने के अर्थ में हो गया। भय, डर लगना, है ना, किसी चीज से डर लगना, तो उसमें भी पंचमी विभक्ति आती है। तो भय, भीत, भीति, भी, ये सब क्या है, एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। त्रस्त, परेशान हो जाना, किसी चीज से परेशान हो जाना। त्रात, किसी चीज से रक्षा करना। विमुख हो जाना मतलब पलट जाना, किसी चीज से अलग हो जाना। परांगमुख और निवृत्त, निवृत्त मतलब छोड़ देना। तो ये सब अलग होने के अर्थ में है। और भय, भीत, भीति ये भी क्या है कि हम उस चीज को छोड़ना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर सब में, इन सब में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, व्याघ्रात भीतः, व्याघ्र से डरा हुआ, ठीक है, तो व्याघ्र भीतः, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आई, पंचमी विभक्ति आई। अलग है इसलिए पंचमी विभक्ति, जब दोनों को मिला दिया तो बीच की विभक्ति का लोप हो गया है। चोराद भयम, चोर से डर, चोर भयम। रोगात मुक्त, रोग से मुक्त, कोई रोग के साथ नहीं रहना चाहता है, ठीक है। रोगात मुक्त, रोग से मुक्त हो चुका है मतलब अलग हो चुका है, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति हुई है। और जब ये सामासिक पद बना तो रोग मुक्त बना है। फिर देखिए, प्रासादात पतितः, प्रासाद से
गिरा हुआ, साथ मतलब महल, महल से अलग हो गया वो गिरने के अर्थ में, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर कष्टात् त्रस्त, कष्ट से परेशान, तो कष्टात् में पंचमी विभक्ति मिला दिया तो विभक्ति का लोप हो गया और बना कष्ट त्रस्त। सेवायाः निवृत्तः, सेवा से निवृत्त, सेवा से निवृत्ति ले लिए, तो यहाँ पर सेवा शब्द है लता की तरह, पंचमी विभक्ति एक वचन में सेवायाः बनता है। अगला देखिए षष्ठी तत्पुरुष, जो कि का, की, के इस अर्थों को प्रकट करता है। षष्ठी विभक्ति को संबंध वाचक भी है, इसको संबंध भी कहते हैं, और ये संबंध वाचक को प्रकट करता है। इस समास में जो दो पद होते हैं उसमें रिश्ता दिखाते हैं, प्रभुता दिखाते हैं, या अवयव अवयवी इसको दिखाते हैं, तो ये संबंध दर्शाने वाला षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखिए राज्य पुरुषः, राजा का पुरुष, इसलिए राज पुरुषः बना। शिवस्य भक्तः, शिव का भक्त, अब इसमें आप देखो रिश्ता आ गया, शिव का भक्त है तो ये दोनों के बीच में रिश्ता हो गया, तो देखिए रिश्ता आ गया, तो शिवस्य भक्तः शिव भक्तः। देवस्य पूजा, देव की पूजा, ठीक है, किसकी पूजा, देव की, काकी के आ गया, एक काकी के, इसलिए यहां पर भी क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति आ गई। विद्यायाः आलय, विद्या का घर, ठीक है, तो ये दोनों के संबंध में आ गए, विद्या और आलय इन दोनों में संबंध है, तो संबंधवाचक होने से यहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला देखिए सप्तमी तत्पुरुष, जो कि में पर को दिखाता है, इसमें पूर्व पद जो होता है अधिकरण वाचक होता है। इसमें यदि उत्तर पद में कुशल, प्रवीण, निपुण, सिद्ध, मग्न, पंडित, विशारद, दक्ष, रथ, आसक्त आदि पद आते हैं तो वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा। जैसे देखिए शास्त्रेषु निपुणः, आप ये देखिए कुशल, प्रवीण, निपुण, ये पंडित, विशारद, ये सब एक्सपर्ट अर्थ में है, ठीक है, दक्ष, तो ये सब एक्सपर्ट अर्थ में है, तो एक्सपर्ट अर्थ के लिए जितने भी शब्द आते हैं उसके पहले जो पूर्व पद होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे देखिए शास्त्रों में निपुण, शास्त्रों में कुशल, शास्त्रों में सिद्ध, शास्त्रों में मग्न, शास्त्रों में पंडित, शास्त्रों में विशारद, शास्त्रों में दक्ष, शास्त्रों में रथ, शास्त्र में आसक्त, तो इन सब में सप्तमी विभक्ति आएगी, इन सभी का यदि प्रयोग होता है तो। कार्य दक्ष, कार्य में दक्ष, ठीक है, तो कार्य में दक्ष यहाँ पर सप्तमी विभक्ति, लेकिन जब दोनों को मिला तो विभक्ति का लोप हो गया और ये बना कार्य दक्ष। उसका देखिए कार्य चतुरः, इसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, लेकिन जब हम इसको एकत्रित करते हैं दोनों पदों को तो विभक्ति का लोप होकर कार्य चतुरः बना। वैसे ही जले लीनः, जल लीनः, जल में लीन, जल लीन। उसके बाद और देखिए जले मग्नः, जलमग्न, जल में जो मग्न होता है उसको जलमग्न कहते हैं। कर्मणि कुशल, कर्म में कुशल, कुशल अर्थात एक्सपर्ट, कर्म कुशल है, तो कर्मणि ये सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है, इसमें से नी को हटा दिया क्योंकि दोनों को मिलाना है तो विभक्ति का लोप हो गया, तो कर्म बचा और कुशल बचा, दोनों को मिला दिया तो बना कर्म कुशल। वृक्ष स्थित, वृक्ष में स्थित, वृक्ष स्थित। मायायाम आसक्त, माया में आसक्त, पैसे धन लो आदि में आसक्त, उसको कहते हैं मायासक्त। तो माया का आ और आसक्त का आ, ये आ प्लस आ इजिकल टू आ बनता है और यहाँ पर संधि भी हो जाती है। उसके बाद देखिए शास्त्री विशारद, शास्त्र में विशारद, शास्त्र विशारद बनता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अगला हमारा वीडियो देखना न भूले, जिसके अंतर्गत हम